गए हैं लगे मनाने माँ को। कहते अरे कैकेयी प्रसन्न हो जाओ, तुमको पता है कल राम को मैं युवराज बनाने वाला हूं। मां सुन के कांप गई, बहुत प्रसन्न हो कैकेयी, मांगो क्या चाहिए। मां ने कहा मांगो मांगो करते हैं, मेरा 2 वरदान पड़ा है, आज तक वही नहीं दिया आपने। महाराज ने कहा 2 क्या होता है, 4 मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। प्राण का त्याग कर दूंगा परंतु वचन का त्याग नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए। कैकेयी मैया उठ के बैठ, कहती हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला वर भा रहा है, आप राम के स्थान पर ना मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। अरे राम, महाराज तो सुन के कांप गए हो, ये क्या मांग लिया। महाराज कांपने लगे, अब क्या मांगेगी। और आपको बताऊं, यहां लिखा है दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकेयी का शरीर कांपने लगा। मांगू दूसर बर कहा प्रभु, मैं दोनों हाथ को जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी मनोकामना पूरी करिए। महाराज मौन है, अब क्या कहेगी, कहीं मेरा प्राण तो नहीं मांगेगी। अब मां ने कहा तापस बेस विशेष उदासी। महाराज तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का पालन करते हुए चक्रवर्ती जी सोचने लगे, लगता है कि कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना के महाराज आप तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, अब वन में जाना है। तब तक कैकेयी मैया ने कह दिया महाराज आप नहीं, आपको नहीं जाना। फिर 14 बरिस राम बनवासी, तपस्वी का रूप धारण करके राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। बूढ़े हाथी के सामने जब सिंह जाकर दहाड़ मारता है ना, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर जैसे बूढ़ा हाथी कांप जाता है, चक्रवर्ती जी महाराज कैकेयी मैया के वचन को सुनकर पूरा हिल गए। बिजली गिरने के बाद जैसा ताड़ का वृक्ष टूटकर धराशाही हो जाता है, चक्रवर्ती जी महाराज खड़े खड़े गिर पड़े, अपने हाथ से अपने केश को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं कैकेयी, शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं। तू चाहती है ना कि राम के स्थान पे भरत राजा बने, अरे कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। सुन के राम भी खुश हो जाएगा। लेकिन मन कैकेयी एक बात कहे, जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है मछली जिंदा रह जाए, सर्प से उसकी मणि को निकाल दो तो हो सकता है कि मणि के निकलने के बाद सर्प बेचैन ना हो। लेकिन इस दशरथ के जीवन से राम निकल के चला गया ना, तो कैकेयी ये दशरथ जिंदा नहीं रहेगा। कहो तो अपने हाथ से तलवार से गर्दन उतार के रख दूं, लेकिन राम के वियोग में मत मारो, मर जाऊंगा मैं। कैकेयी मैया और कठोर हो गई, कहीं महाराज सुन लीजिए, राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी और मुझे कलंक लगेगा।
राम बन गए, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि राम बन कल नहीं गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। होत प्रात मुनि बेश धरि जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। दोनों का होना है तय। बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक, नहीं गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक। हे प्रभु, कलंक का जीवन लेकर जीने से अच्छा है मौत आ जाए। आप जैसा धर्मात्मा राजा कलंकी जीवन लेकर जिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा प्रभु। मैं स्त्री हूं, कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर रह जाऊंगी, लेकिन आप कलंक लेके घर के बाहर कैसे जिंदा रहेंगे? इससे अच्छा आप मर जाइए, मैं कलंक ले लेती हूं। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है मैं मर जाऊं। महाराज ने कहा, कैकेयी आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। रात भर उसी कोप भवन में बैठकर राम 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 करते रहे। सूर्य भगवान से कहते, सूर्य भगवान कल आइएगा मत। क्यों? अरे आप आइएगा तो इस वंश का सूर्य घर छोड़ के चला जाएगा, आप राम को बन जाते देख पाएंगे, आप मत आइएगा। रात बीती, प्रातःकाल लोगों ने सुमंत जी को कहा, जाइए, महाराज अब तक नहीं जगे, क्या बात है? सुमंत जी कोप भवन में गए। कैकेयी जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या बात है? राम को बुला कर लाइए। राम जी आए हैं। कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और भरत के लिए राज सत्ता, वही सुनकर पिताजी की गति भई है। आपको बताएं, राम जी बतिया सुन के नाचने लगे। कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय। राम जी कहते हैं, माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, वचन में प्रेम रखता है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। पाँव में प्रेम रखना बड़ा सरल है। सवेरे उठो, छू के प्रणाम कर लो, दिन भर अपने मन वाली करो, लेकिन वचन में प्रेम रखना बड़ा कठोर है। हो क्यों? जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, माँ जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माई बाप को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। इस राम को पिताजी का वचन सत्य करने का सौभाग्य मिला। मेरे से बड़भागी कोई नहीं, मेरा छोटका भाई भरत राजा बन जाएगा। माँ एक बात बतावे माँ, जिस दिन मैं सुना माँ, उस दिन रात भर मैं रोया। क्यों? पिताजी मेरे को दूर कर रहे थे भाई से। मैं पहले से बड़ा हूं, अयोध्या का राजा बन जाता तो अपने भाइयों से और दूर हो जाता, क्यों और बड़ा बन जाता। और माँ देखो, मैं बड़ा हूं ही,
अब भरत राजा बनेगा तो राजा बनने से भरत भी मेरा बड़ा हो जाएगा, और राजा का बड़ा भाई तो मैं बड़ा तो हुई, हम दोनों के दोनों भाई बड़े हो जाते। माँ कितना बढ़िया हुआ। लेकिन माँ इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख, अवश्य मेरे से कोई अपराध हो गया है माँ। कैकेयी जी सुनी तो कहीं अपराध और तुमसे, राम से अपराध? राम, अरे बेटा तेरे में तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है। राम तुम अपराध नहीं कर सकते। सत्य बेटा यही बात है, और बेटा वही करो जिससे बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी के कीर्ति को कलंक न लगे। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज की मूर्छा जगी, राम को देखकर हृदय से लगा लिए, और यहां पर एक दोहा बोले महाराज, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जा। हे आशुतोष, आप औढर धानी है, इस आर्त के, इस दुखिया के दुख का हरण कर लीजिए। संसार में आज तक जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे आपसे यही कहे होंगे, हे शंकर भगवान ऐसी करुणा बरसाइए कि मेरी संतान पालन करे। लेकिन प्रभु मैं दुनिया का ऐसा अभागा बाप हूँ जो आपसे आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि राम आज्ञा का पालन न करें। राम जी ने समझाया, पिताजी क्या कहते हैं आप? अरे कुछ दिनों की तो बात है, मैं गया 14 साल रह के आ गया। पिताजी को समझाकर राम जी गए माँ के पास। माँ देखी तो लगी नाचने। अरे नहाए नहीं तुम? पिताजी देख रहे होंगे, बेटा आओ कुछ मीठा खाओ फिर पिताजी के पास जाना। राम जी ने माँ को बिठाया और कहा, माँ एक बात बतावें? कहो। माँ पिताजी ने ना रात भर में धर्म विचार कर लिया, रात भर में। माँ क्या भया राम? राम जी कहे, माँ मैं बड़ा भाई हूं ना, मैं बड़ा हूं ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया। अब भरत छोटा है ना, तो भरता को छोटा राजा बनाया। माँ बोली समझी नहीं। तो बोले, माँ पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, और पिताजी ने इस राम को जंगल का बड़ा राजा बना दिया। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। माँ मुझे जंगल में जाना है। कौन कहेगा हो? कौन कहेगा? है लड़का निकलेगा सीधे कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में मिलिएगा बाबूजी। कौन कहेगा? राम जी की बात सुनकर ना कौशल्या मैया स्तब्ध रह गए।